हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे? 12th का इकोनॉमिक्स चल रहा है हमारा जीरो टू हीरो बैच, और पार्ट कौन सा चल रहा है हमारा? पार्ट 13 चल रहा है। ठीक है क्लास। और आज जो है हमारा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ठीक है क्लास, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मैं दीपक सर आज फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इकोनॉमिक्स स्टेशन पर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर, स्कूल में, या आपके रिश्तेदार रिलेटिव जो भी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। और हमारा क्या आगे बढ़ाएं हम लोगों को। हम लोग आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं, फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं और अच्छा कंटेंट है। ठीक है क्लास, तो हम लोग चालू करते हैं रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पार्ट 2 चालू करते हैं। ठीक है क्लास, ठीक है। हमने पिछली क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है क्लास, हमने पिछली क्लास के अंदर ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा ये वाला टॉपिक, जिसमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट। जो रूरल क्रेडिट है उसको डिवाइड करा जाएगा, क्लासिफाई करा जाएगा कि वो रूरल क्रेडिट कितने प्रकार के, कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। किस चीज के लिए उधार लिया जा रहा है? गांव के जो लोग हैं, पिछली क्लास में हमने क्या करा था, ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो ग्रामीण लोग हैं, ये जो गांव के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? उधार लेते हैं ना सामान। ठीक है, वे पैसे उधार लेते हैं। किस चीज के लिए उधार लेंगे? तो ये क्या करते हैं? पहले लेते हैं प्रोडक्टिव फॉर परचेजिंग फार्मिंग इनपुट्स, खेती करने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ती है वो सामान के लिए उधार लेते हैं। या अनप्रोडक्टिव फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस, उनके कुछ पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, उनके कुछ पर्सनल एक्सपेंस होते हैं जिस कारण से वो क्या करते हैं? वो उधार लेते हैं। ठीक है क्लास, पर्सनल एक्सपेंस के लिए क्या करेंगे? उधार लेंगे। जैसे शादी के लिए, ठीक है, किसी की डेथ हो गई, किसी के यहाँ बर्थडे हो रहा है, तो इस चीज के लिए वो उधार लेते हैं। इन दो तरीके से वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं। और उधार लेने के भी कुछ ड्यूरेशन होते हैं। ड्यूरेशन क्या है? पहला है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए, अल्पकाल, जो 15 महीने और 6 महीने से बीच का होता है। किसी किसी बुक में लिखा होगा 12 महीने से कम का जो उधार होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। एक होता है मिड टर्म। मिड टर्म में क्या होता है? जो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच का उधार होता है वो मिड टर्म होता है। ठीक है, इसमें इनपुट्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए उधार लिया जाता है शॉर्ट टर्म के अंदर। मिड टर्म के अंदर जो है फार्मर्स जो क्या करते हैं? एनिमल खरीदने के लिए या खेत खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए उधार लिया जाता है। एक होता है लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें 5 से लेकर 20 साल के लिए उधार लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म में 5 से लेकर 20 साल के लिए उधार लिया जाएगा, जिसमें मशीनरी, ट्रैक्टर, ये सब खरीदने के लिए उधार लिया जाता है। तो ठीक है क्लास, हमने पढ़ा कि रूरल क्रेडिट कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन चीजों के लिए लिया जाता है और इतने इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। ठीक है क्लास, तो अब हम लोग हिंदी में करते हैं एक बार। तो ये आपके जो है ना यूट्यूब पर पहली वीडियो ऐसे है जो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रही है। इससे पहले आज तक यूट्यूब के इतिहास में ऐसा नहीं है जो हिंदी और इंग्लिश तुम्हें दोनों एक साथ पढ़ाई जाए। या तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है या हिंदी पढ़ाई जाती है, आपको दोनों एक साथ, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। इंग्लिश वाले बच्चों को कभी कभी कोई टॉपिक होता है जो नहीं समझ में आता, हिंदी वाले बच्चों को कभी कभी हिंदी में टॉपिक समझ में नहीं आता। तो इससे अच्छी क्लास आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि आपको मिल पाएगी। ठीक है क्लास, अब देखो क्या करते हैं हम लोग। ये चल रहा है ना ग्रामीण ऋण का वर्गीकरण या ग्रामीण साख का वर्गीकरण। ग्रामीण साख का वर्गीकरण, इसमें क्या बोला? कृषि उद्देश्य के आधार पर एक तो खेती करने के लिए उधार लेते हैं और व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। क्या करते हैं? व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं। और उधार लेने की जो अवधि होती है वो 6 से 15 महीने यहां पर लिखी हुई है, किसी किसी बुक में
1 से लेकर 12 महीने की बीच की अवधि होती है, ठीक है। माध्यमिक अवधि जो 5 साल से 1 साल से लेकर 5 साल के बीच की अवधि होती है, और एक होता है दीर्घकालिक जो 20 साल के लिए होती है, ठीक है क्लास। तो जो 1 साल के लिए होता है उसमें बीज खरीदे जाते हैं, जो 15 महीने से या ऊपर 5 साल तक का होता है उसमें पशु खरीदना, सिंचाई की सुविधा खरीदना। लेकिन जो दीर्घकालीन होता है लंबी अवधि के लिए 20 साल के लिए, उसमें ट्रैक्टर की सुविधा खरीदने के लिए ली जाती है, ठीक है क्लास। अगला क्या है देखो, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। भारत के अंदर कितने प्रकार के सोर्स हैं जो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रामीण साख प्रोवाइड कराएंगे वो कौन कौन कितने कितने सोर्स हैं, किस तरीके के प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखो, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल, एक है इंस्टीट्यूशनल। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है ना, इसमें विलेज ट्रेडर्स, बड़े बड़े जमींदार महाजन, ठीक है, ये होते हैं लैंडलॉर्ड्स, इनसे उधार लिया जाता है, ठीक है। विलेज देखो, ये लैंडलॉर्ड है, ये बड़ा बड़ा जमींदार है, ये उधार देता है किसको, गरीब गरीब लोगों को। समझ में आ गया। तो ये तुम लोगों को, तुम लोग ज्यादा अमीर हो, आप लोगों को ज्यादा सब्सक्राइब करने की जरूरत है। और देखो मैं बेचारा गरीब, मैं आप लोगों को बोलता हूं ज्यादा ज्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और देखो एक बात मैं और बता देता हूं, आप उन टीचरों का चैनल या फनी वीडियो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जल्दी करते हो, गेम की वीडियो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करते हो, टीचर जो कूद कूद के पढ़ाएगा उसे तुम सब्सक्राइब कर दोगे। हम अब इतने अच्छे कंटेंट लाके दे रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये लैंडलॉर्ड है जो क्या कर रहा है, मेरे जैसा गरीब को क्या कर रहा है, उधार दे रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स क्रेडिट ऑफ्टन लीड टू डेब्ट ट्रैप ऑन द फार्मर। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ना, इससे जो किसान हैं, जो किसान हैं वो ऋण के जाल में, जो फार्मर्स है वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है क्लास। और अगला है हमारा इंस्टीट्यूशनल फॉर्मल रिसोर्स क्रेडिट सच एज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर फाइनेंस इंटरमीडिएटर्स। मतलब इसमें क्या होता है, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होती है, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। इसमें बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। देखो है ना बैंक, और ये उधार लेकर जा रहे हैं मेरे जैसे लोग, है ना। उधार कौन लेता है आप लोगों को पता है। हिंदी में देखो, भारत में ग्रामीण साख के स्रोत, भारत में ग्रामीण साख के स्रोत, इसमें देखो क्या बोला, गैर संस्थागत जो साहूकार हो गए, व्यापारी हो गए या जमींदार हो गए, उनके द्वारा उधार लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ऋण के जाल में फंस जाते हैं किसान, ठीक है। एक है इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, जिसमें बैंक आ गई, ठीक है, बीमा कंपनी आ गई, या अन्य वित्तीय संस्था आ गई, ठीक है क्लास, समझ में आ गई। ये देखो, ये तुम लोग और ये मैं बेचारा गरीब, ठीक है। अब देखो, जो मनी लेंडर्स हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट पॉपुलर सोर्स और रूरल क्रेडिट। आज भी हमारे देश के अंदर जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर आज भी ये जो मनी लेंडर्स वाला टॉपिक है, इससे सबसे ज्यादा पॉपुलर है उधार लेने के लिए। इजी लैंडिंग बहुत आसानी से मिल जाता है, फॉर प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव सामान उत्पादन करने के लिए, बीज खरीदने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध हो जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडर्स लैंडलॉर्ड रिलेटिव, ये एडवांस क्रेडिट बाय परचेजिंग प्रोड्यूस, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, एडवांस ज्यादा से ज्यादा उधार दे देते हैं सामान खरीदने के लिए। बाय एट लो प्राइस एट हाई, यहां पर एक वर्ड छूटा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखना लो प्राइस पर, जो उनका वो होता है ना मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए जो लैंडलॉर्ड है, इनसे उधार लिया, वो लोग क्या करते हैं बेचारों गरीब किसानों से सस्ते दामों पर, जैसे तुम लोगों ने क्या कर दिया, मुझे उधार दे दिया, ठीक है। और उधार देने के बाद कंडीशन लगा दी कि जो इतना उत्पादन होगा तुम मेरे को ही बेचोगे। अब जिसने मुझे उधार दिया था वो मुझसे सस्ते दामों पर खरीदेगा। तो दोनों तरीके से क्या होता है, शोषण होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स के अंदर, ठीक है। ये देखो,
ये लैंडलॉर्ड है और ये बेचारा गरीब किसान मेरे जैसा। ठीक है, ग्रामीण साख के स्रोत है। इसमें देखो क्या बताया तुम्हें, जो साहूकार है ये, ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय है, ये फेमस है गांव के अंदर ग्रामीण लोगों को उधार देने के लिए। ये उपज खरीदकर मतलब उनसे सामान खरीदकर उन्हें लोन प्रोवाइड कराते हैं। सस्ते दाम, महंगा रेट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब ब्याज दर बहुत ज्यादा होगा और उन्हें कंडीशन लगा देंगे जो तुम्हारा सामान उपजेगा वो तुम मुझे बेचोगे। ठीक है क्लास। फिर अगला आता तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल। अभी हमने क्या करा, नॉन इंस्टीट्यूशनल। देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर क्या है, सिंपल, वो ग्रामीण इलाकों के अंदर, रूरल एरिया के अंदर आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पर लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, उधार लेते हैं। अगर हम उसके अंदर एक बात करें, एक टॉपिक में आपको लिख के देता हूं कि अगर हम उसके अंदर एक बात करें तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, इसके अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 के आसपास 93% उधार लिया जाता था। कहां से, नॉन इंस्टीट्यूशनल से। और जो इंस्टीट्यूशनल से उधार लिया जाता था वो कितना परसेंट था, मात्र 7%। आज ये स्ट्रक्चर दोनों क्या हो गया, चेंज हो गया। आज के समय में इंस्टीट्यूशनल से 66% का उधार लिया जा रहा है, बाकी जो क्या बचा 34 वो नॉन इंस्टीट्यूशनल से लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इंस्टीट्यूशनल के अंदर, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी। सरकार मतलब गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, इसे हम कोऑपरेटिव बैंक की जगह किसी बुक में क्रेडिट सोसाइटी भी लिखा हुआ होगा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या करती है, सरकार ने इन बैंकों का निर्माण करा जो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दे सकें, उधार दे सकें। जिसमें क्या बोला, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीट म्यूचुअल फंड नीड, मतलब जिनको म्यूचुअल फंड की जरूरत है, जिनको पैसों की जरूरत है, उनको ये आसानी से लोन उपलब्ध कराती है। क्यों है जरूरत, इंडिया गवर्नमेंट पास द एक्ट, इंडिया गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, क्या बनाया, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 में, जो गरीब लोगों को सस्ते दामों पर उधार देने का काम करेगी। ये देखो ये बैंक है और ये सारे लोग क्या है, उधार ले रहे हैं उस बैंक से। पीपल वॉलंटरी कम टुगेदर मीट देयर म्यूचुअल फाइनेंशियल नीड, मतलब ऐसे लोग जिनको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है वो इनके पास आते थे और उधार लेते थे। ये आज के समय की अगर हम बात करें, ये 16 से 17% का उधार, मतलब ग्रामीण इलाकों में जो टोटल उधार लिया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल से टोटल कितना लिया जा रहा है, 66 लिया जा रहा है परसेंट। मतलब टोटल जो इंस्टीट्यूशनल से लिया जा रहा है उसमें 16 से 17% का हिस्सा किसका है, वो सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का है। ठीक है, वही देखो मैंने बताया सहकारी, यहां पर बैंक की जगह बुक में कई जगह साख लिखा हुआ है, सहकारी साख समितियां। इसमें क्या है, ये एक संस्थागत स्रोत है। संस्थागत स्रोत के अंदर 66% के आसपास आज के समय उधार लिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मात्र कितना था, 7% के आसपास था। इसमें क्या होता है, ये 1904 में एक एक्ट पास करा गया सरकार के द्वारा, जिसमें गरीब लोगों को सामाजिक कल्याण करने के लिए, या गरीब लोगों को जो रूरल इलाके में रहते हैं उनको लो रेट पर, मतलब कम ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा उधार देने का काम करा गया, जिसमें आज के समय में 16% के आसपास उधार दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है क्लास, समझ में आया क्यों दिया जाता है उधार, यहां पर क्यों दिया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड कराना, इजी एक्सेस क्रेडिट टू फार्मर, जो किसान है गरीब किसान उनको आसानी से लोन मिल जाए। एक्सपेंड फ्लो ऑफ रूरल क्रेडिट, जहां पर रूरल क्रेडिट है मतलब ग्रामीण इलाकों में ज्यादा ज्यादा पैसा पहुंचाना। फिर क्या हुआ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एट विलेज लेवल, गांव के स्तर पर उधार दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बना गया और स्टेट लेवल पर भी बना गया। इसकी दिक्कतें क्या थी, ड्रॉबैक भी थी कुछ।
ड्रॉबैक क्या आ गई? ड्रॉबैक ये बोला इनसफिशियंट फाइनेंशियल सोर्स, मतलब ज्यादा पैसा ना होने की वजह से ये ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाया। ह्यूज ओवरड्यू अमाउंट, मतलब जब इसने किसानों को उधार देना चालू करा तो वो चुका नहीं पाते थे, जिस कारण से ओवरड्यू क्या हो गया? बढ़ गया, कंपनियां घाटे में जाने लग गई। डिले इन एडवांसिंग क्रेडिट, मतलब लोन देने की प्रक्रिया में ये लोग डिले कर जाते थे। ठीक है। इंक्लिनेशन टुवर्ड लार्ज फार्मर, जो उधार लेने वाले लोग थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और इनके पास पैसा नहीं था। अनइवन ग्रोथ, अमीर लोगों को जल्दी उधार मिल जाता था, गरीब को देर में उधार मिलता था। ठीक है क्लास। ग्रामीण साख, जो हमारा संस्थागत स्रोत है, इसमें हमारा चल रहा है सहकारी साख समिति। इसमें उद्देश्य क्या था? साहूकार खत्म करना, किसानों को ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से लोन देना और ग्रामीण इलाकों में पैसा पहुंचाना। प्राथमिक स्तर पर भी करा गया, जिला स्तर पर भी करा गया और राज्य स्तर पर भी करा गया। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कृषि समिति बनाई गई, केंद्रीय सहकारी बैंक बनाए गए जिला स्तर पर और राज्य सहकारी बैंक बनाए गए किस पे? राज्य स्तर पर। ठीक है क्लास। कमी क्या थी इसके अंदर? कमी ये निकल के आ गई, कमी क्या निकल कर आई? अपर्याप्त वित्तीय स्रोत, अपर्याप्त वित्तीय स्रोत, पैसों की कमी। ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में पैसा बकाया रह जाता था, ऋण देने में देरी होती थी, बड़े किसानों की ओर झुकाव, बड़े किसानों को बहुत जल्दी उधार मिल जाता था। असमान वृद्धि, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। ठीक है। फिर अगला है कमर्शियल बैंक। अगला क्या है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में क्या बोला? इसमें बोला ये आरबीआई के अंदर आता था, आरबीआई कंट्रोल करती थी। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एक्सेप्ट डिपॉजिट करती थी और गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करती थी? रूरल इलाकों में लोन प्रोवाइड करती थी। ठीक है। फिर आया रीजनल बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसमें क्या हुआ? ऑपरेटिव एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोला गया ये। ठीक है। गरीब लोगों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खोला गया, बैकवर्ड इलाकों में खोला गया। ठीक है। प्रोवाइड क्रेडिट ओनली प्रोडक्टिव पर्पस, मतलब सिर्फ सामान उत्पादन करने के लिए उधार देने लग गए। अब देखो हुआ क्या, ये जो कमर्शियल बैंक है इसे एक्सपेंड करा गया 1969 में। किस कारण से? नेशनलाइजेशन कर दिया बैंकों का। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया बैंकों का। बैंकों को बोला आरबीआई ने कि अब तुम अपने बैंकों की ब्रांच जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर सकते हो? एक्सपेंड कर सकते हो। जब ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वहां पर ब्रांचेस खुलेगी और उधार लेने की प्रक्रिया में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों का योगदान होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आया वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक किसके कंट्रोल में आता है? तो केंद्रीय बैंक आरबीआई के कंट्रोल में आता है। इसने क्या बोला? ये आरबीआई के कंट्रोल में आने से क्या हुआ? ग्राहकों से ये जमा स्वीकार करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या देता है? लोन देगा। ठीक है। कौन से लोगों को लोन देगा? ग्रामीण इलाकों में उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ग्रामीण इलाकों में क्या देगा? ज्यादा से ज्यादा लोन देगा। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए, जैसे इलाहाबाद बैंक है, तुमने इलाहाबाद बैंक का नाम सुना होगा। एक है पंजाब नेशनल बैंक, मैं पंजाब नेशनल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पंजाब बैंक की बात कर रहा हूं। सिंध बैंक, ये क्षेत्र के अनुसार, मतलब एरिया के अनुसार इनके नाम डेवलप करे गए, जिससे क्या हुआ? वहां के एरिया के लोगों को आसानी से लोन मिलने लग गया उन बैंकों के द्वारा। ठीक है। और केवल उत्पादन करने के लिए ही लोन दिया जाता था। फिर सरकार ने बैंकों को और बढ़ाने के लिए 1969 में नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसमें यह बोला बैंक वाले अपनी ब्रांचेस को ज्यादा से ज्यादा
एक्सपेंड करेंगे, जब ब्रांचेस खुलेगी तो वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा गांव के इलाकों में क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, जिस कारण से जो किसान है वो खेती कर पाएंगे और अपना जीवन यापन सही से चला पाएंगे। जब उनके पास पैसा आएगा, खेती होगी और हमारा रूरल डेवलपमेंट होगा। फिर अगला आया नाबार्ड। ये जो नाबार्ड का टॉपिक है ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ये क्या आ गया, तुम्हारा नाबार्ड आ गया। ये क्या आ गया, ये तो सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक आ गया जो एग्जाम के अंदर आता है। आ गया है ना, क्वेश्चन आ गया, सीबीएसई वाला आ गया। इसमें क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल के अंदर आता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1 जुलाई 1982 में हुई। मतलब तुम्हें ये जुलाई वर्ड याद नहीं करना, बस 1982 याद करना अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, समझ आया। नाबार्ड की फुल फॉर्म याद कर लेनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है ना एक एपेक्स बैंक है, एपेक्स रूरल क्रेडिट बैंक है, रूरल क्रेडिट बैंक है। ये जो है एपेक्स रूरल क्रेडिट बैंक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, उधार मिलता है। ठीक है, इसके द्वारा यही रूल और रेगुलेशन सेट करती है। यही क्या करती है, रूरल रेगुलेशन सेट करती है, जिस कारण से ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, उधार मिलेगा। ठीक है क्लास। अब ये कंट्रोल और रेगुलेट एक्टिविटीज रूरल बैंकिंग, मतलब जितने भी रूरल बैंकिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा लोन देने के काम करते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लोन प्रोवाइड कराने के काम करते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है क्लास। अब देखो ये मैंने क्या बताया, एक एपेक्स एजेंसी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी है रूरल क्रेडिट की। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार देने के लिए उसका क्या करेगी, ये मॉनिटर करती है, फॉर्मुलेट करती है, पॉलिसी बनाती है, इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, उधार मिले, तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करती है नाबार्ड। ये कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन एंगेज द डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल, मतलब जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार मिल सके तो ये कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। ठीक है, रिफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व द रूरल क्रेडिट सेक्टर। अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है रूरल बैंक के अंदर, जो बैंक है उनको भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करते हैं, वहां पर उधार देने का उनको भी काम करते हैं। फिर वो बड़े लेवल पर ग्रामीण इलाकों में उधार देने का काम करते हैं। ठीक है, क्या आया हमारा, नाबार्ड आया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आया। क्या आ गया, सीबीएसई का क्वेश्चन आ गया। नाबार्ड की स्थापना क्या हुई, 1982 में हुई। कब हुई, जुलाई में। ये जो बैंक है रूरल क्रेडिट बैंक है, ग्रामीण साख जो बैंक है, ठीक है, उनको ये नियंत्रित करने का काम करती है, ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित करेगी। ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को ये शीर्ष एजेंसी के रूप में काम करती है। ये वितरण सुधार के लिए संस्थाओं की निगरानी रखती है कि कोई झोल तो नहीं हो रहा। ठीक है, जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, ये उस पर क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। जमीनी स्तर पर विकास में लगी संस्था वित्तीय गतिविधि को समन्वय कराने का, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कराने का काम करती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उधार मिल सके। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप लोग यूट्यूब हो, सॉरी आप लोग पढ़ रहे हो यूट्यूब पर, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग और मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करा रहा है, तो यूट्यूब करा रहा है। यहां पर क्या हुआ, उधार देने का काम कौन कर रहा है गांव के इलाकों में, वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, और ये वित्तीय संस्थाओं को उधार देती है, वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण इलाकों में उधार देती है। तो बिचौलिए के रूप में जो काम कर रहे हैं उसे नियंत्रित करने का काम करते हैं, जो कोई झोल ना कर सके। समझ में आया। अब देखो हमारा जो है ये टॉपिक आ गया, जिसमें क्या बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। ये एक एपेक्स बैंक है, हमारे देश का सर्वोच्च बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुमने नोट पर भी देखा होगा भारतीय रिजर्व बैंक। मेरे पास है नहीं नोट, गरीब हूं ना, वरना मैं नोट दिखाता तुम लोगों को। भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किस चीज पर फोकस करती है? प्रोवाइड रिफाइनेंस फैसिलिटी इन रूरल सेक्टर, मतलब जो रूरल सेक्टर में फाइनेंस करते हैं उन फाइनेंसरों को ये पैसा प्रोवाइड कराने का काम करती है, मतलब बैंकों को पैसा प्रोवाइड कराने का काम करती है। एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, मतलब जो संस्था है, संस्था को ज्यादा से ज्यादा खुलवाने का काम करती है, जो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, उधार दे सके। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है प्रोफेशनल कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, एस्टैब्लिश करती है स्टेट पार्टनरशिप, मतलब ये स्टेट और खुद के बीच में क्या करती है, पार्टनरशिप करती है, जिससे क्या हो सके, ये लॉन्ग टर्म ज्यादा ज्यादा लोगों के क्या कर सके, फंड प्रोवाइड कर सके। रूरल क्रेडिट सर्वे हैव बीन ऑर्गेनाइज फाइंड एक्सटेंड द प्रोविजन रूरल क्रेडिट, मतलब ये प्रोविजन बनाती है, नियम कानून बनाने का काम करती है रूरल क्रेडिट के लिए। एडवाइसिंग द डिफरेंट मैटर द लाइक एक्सपेंशन प्रोग्राम प्रोवाइड रूरल क्रेडिट इन अमन एफिशिएंट मैटर, मतलब अगर कोई दिक्कत होती है रूरल क्रेडिट करते समय, ठीक है, तो क्या होगा, ये उसमें आकर बचाव करने का काम करती है और ठीक ठाक कराने का काम करती है, नियम कानून बनाने का काम करती है। हैंस द आरबीआई मेजॉरिटी प्ले द रेगुलेटरी रोल इन द प्रोवाइड, मतलब आरबीआई का सबसे बड़ा रोल है, आरबीआई का सबसे बड़ा रोल है ज्यादा से ज्यादा रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है क्लास। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। अब देखो क्या है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आ गया। क्या आ गया हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक आ गया। इसमें क्या बोला? भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर इसकी स्थापना 1935 में हुई। ये सुविधा प्रोवाइड, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा प्रदान करने का काम करती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और अनुसंधान उपलब्ध, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने का, जो अगर लोन देंगे तो लोन देने के लिए जो जो फैसिलिटी होती है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है ग्रामीण इलाकों के अंदर। ये दीर्घकाल भी लोन, मतलब लंबे समय के लिए भी लोन प्रोवाइड कराने का काम करवाती है। ये मतलब एक एपेक्स है, ये पूरे को कंट्रोल करेगी। जैसे ये मुट्ठी है, उसने उंगली को कंट्रोल कर लिया, अब सारी उंगली को ये लोग जो काम करेंगे, इन लोगों को कंट्रोल करने का काम होगा, ठीक है। मतलब उंगलियां, ये जो मुट्ठी है किसके कंट्रोल में? मेरे ना कंट्रोल में, वही तो आरबीआई कंट्रोल में पूरा रूरल क्रेडिट सिस्टम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ग्रामीण क्षेत्र को कुशल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए विस्तार कार्य, मतलब ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके कुशल तरीके से, तो उसे बढ़ाने के लिए ये जो कितने भी कार्यक्रम हो सकती है, उन कार्यक्रमों को चलाने का काम करती है। इसलिए आरबीआई ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने में प्रमुख रूप से नियामक भूमिका निभाती है। मतलब आरबीआई जो है प्रमुख रूप से रूरल क्रेडिट में, मतलब ग्रामीण साख प्रदान कराने के लिए एक नियामक भूमिका निभाती है, एक मेजर भूमिका निभाती है। तो मतलब आज की क्लास में हमने क्या करा कि रूरल क्रेडिट कितने प्रकार के होते हैं, किसानों को क्यों चाहिए पैसा, कितने तरीके से लेते हैं, 5 साल, 1 साल और 20 साल तरीके से। 2 संस्था है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत और गैर संस्थागत। गैर संस्थागत के अंदर साहूकार सब आ जाते हैं और संस्थागत इंस्टीट्यूशनल के अंदर बैंकिंग सिस्टम पूरा आ जाता है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। जिसमें कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी आ गया, रीजनल रूरल बैंक भी आ गए, नाबार्ड भी आ गया, है ना, और कमर्शियल बैंक भी आ गया। हमारे देश में जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है वो कौन सा बैंक है? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेशनलाइजेशन करके ब्रांचेस बढ़ाई, इनको कंट्रोल कौन करता है? नाबार्ड रूरल क्रेडिट को कंट्रोल करता है, और पूरे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? तो आरबीआई। ठीक क्लास, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।